नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां फैसले 80 साल पुराने सिस्टम से लिए जाते हों। चौंक गए आप। जहां आज की ताकतें बदल चुकी हों लेकिन नियम वही पुराने। जहां 140 से ज्यादा विकासशील देश तो हैं लेकिन फैसले लेने वाली टेबल पर वो बैठे नहीं हैं। और इसी दुनिया को बदलने के लिए अब भारत खुलकर सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से भारत ने साफ कह दिया कि अब सिस्टम बदलना होगा। तो सवाल यह है कि भारत आखिरकार क्या बदलना चाहता है? यूएनएससी सुधार इतना बड़ा मुद्दा आखिरकार क्यों है और क्या भारत खुद स्थायी सदस्य बनना चाहता है? आज हम इसी पूरे मसले को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको समझना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिरकार यूएन है क्या। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, एक ऐसा ग्लोबल संगठन है जिसे 1945 में बनाया गया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ताकि दुनिया में शांति स्थापित की जा सके, शांति बनी रहे और देशों के बीच सहयोग भी हो। आज इसमें 193 देश जो हैं वो मेंबर हैं, सदस्य हैं, लेकिन सभी देशों की ताकत बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। फैसले कुछ ही देशों के हाथ में होते हैं। यूएनएससी असल में यही असली पावर सेंटर है। यूएन का सबसे ताकतवर हिस्सा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी। यही वो जगह है जहां से युद्ध और शांति के फैसले होते हैं, सैन्य कार्रवाई तय की जाती है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यूएनएससी में कौन कौन है? अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इन्हें P5 पावर सेंटर 5 कहा जाता है। इनके पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का मतलब क्या है? अगर ये 5 में से कोई एक देश भी बोल दे नहीं, मतलब नो, तो पूरा फैसला चाहे वो किसी भी मसले पर हो रुक जाएगा। 10 अस्थायी सदस्य भी हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनके पास वीटो नहीं होता है, यानी कि वीटो एक बड़ी ताकत है। फिर समस्या क्या है? अब असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। यूएनएससी का सिस्टम पुराना हो चुका है। यह सिस्टम 1945 में बना था, तब दुनिया अलग थी, लेकिन आज नए देश शक्तिशाली बन चुके हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बढ़ी है, आर्थिक ताकत बदल रही है और फिर भी फैसले वही 5 देश लेते हैं। ग्लोबल साउथ की अनदेखी हो रही है। अब ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है समझिए, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहां दुनिया का ज्यादातर हिस्सा यानी कि आबादी रहती है, लेकिन यूएनएससी में इनका कोई भी स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत ये मसला क्यों उठा रहा है? अब आते हैं भारत की भूमिका पर, ये आपको समझनी चाहिए। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में भारत ने बहुत मजबूत तरीके से, प्रबलता से कहा कि यूएनएससी में सुधार जरूरी है, विकासशील देशों को जगह मिलनी चाहिए। कौन बोल रहा था भारत की तरफ से? सिबी जॉर्ज और साथ में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, दोनों ने अपनी बात रखी। भारत ने कहा क्या? भारत ने कहा मौजूदा सिस्टम रियलिटी से कोसों दूर है, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को जगह मिलनी चाहिए, यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए। अब समझिए, भारत का जो विजन है वो असल में बड़ा है। भारत सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा है, भारत कह रहा है हम ग्लोबल साउथ की आवाज हैं, हम विकासशील देश के लिए खड़े हैं। भारत के जो प्रमुख कदम हैं उनको भी समझिए। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड हमने स्टैब्लिश करवाया, विकासशील देशों को हम मदद कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए विकास हो, ये बात कर रहे हैं। और अफ्रीका के साथ हम सहयोग भी कर रहे हैं। अब ECOSOC फोरम, जो पैसा, जिसका जो सबसे बड़ा मसला है वो पैसा है, इस पूरी चर्चा में एक और बड़ा मुद्दा उठा, वो पैसा ही था। जी हाँ, भारत ने क्या कहा? दुनिया में विकास के लिए $4 ट्रिलियन की कमी है, ये बात उठाई गई। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यानी कि ECOSOC
SOC फोरम में भारत ने मांग रखी कि वैश्विक वित्तीय सिस्टम को बदलना चाहिए, विकासशील देशों को ज्यादा फंड मिलना चाहिए, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में सुधार होना चाहिए। UNSC का जो सुधार है फिर इतना मुश्किल क्यों है? अब सवाल यही है कि अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी इस बात को समझ रहे हैं तो अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ है? वजह है P5 की पावर। जो 5 देश हैं वही बदलाव रोक सकते हैं और बदलाव को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वीटो है। देश में सहमति नहीं है, यानी कि जो 5 कंट्रोलिंग देश हैं इनमें आपस में सहमति नहीं है। कौन नया सदस्य बने, कितने सदस्य हों, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब आपको पूरी राजनीति या यूं कहें कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा। ये वर्ल्ड वाइड है, हर देश अपने फायदे को देखता है। क्या भारत UNSC का स्थायी सदस्य बनना चाहता है? देखिए, घुमाओ फिराऊंगी नहीं, सीधी सी बात करते हैं, हाँ बनना चाहता है। भारत का दावा मजबूत है। भारत की सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है हमारी, परमाणु शक्ति हमारे पास है, शांति के मिशंस में हमने योगदान दिया है। एक बड़ा आंकड़ा है, 1948 से अब तक 2,75,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक UN मिशंस में हिस्सा ले चुके हैं। G4 देश, भारत अकेला नहीं है। अब G4 समूह क्या है समझिए, जिसमें इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है। ये 4 देश, ये सभी स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। अफ्रीका क्यों सेंटर में फिर रखा गया? भारत ने खास तौर पर अफ्रीका का जिक्र किया है। वजह समझिए, वहां 50 से ज्यादा देश हैं, UNSC में स्थायी सीट नहीं है और इसे ऐतिहासिक अन्याय माना जाता है। अगर UNSC में सुधार होता है, फैसले ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएंगे, विकासशील देशों की आवाज बढ़ेगी, उठाई जाएगी, ग्लोबल बैलेंस बन पाएगा। लेकिन P5 की ताकत कम हो जाएगी और यही वजह है कि P5 विरोध भी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ये लड़ाई जीत पाएगा? तो देखिए, अगर कहा जाए नहीं तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि गलत होगा। संकेत पॉजिटिव है, इंडिकेशंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। G20 में भारत की लीडरशिप है, ग्लोबल साउथ समिट, बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये सभी भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। चुनौतियों की बात करें तो वो भी हैं, चाइना का विरोध है, P5 की राजनीति है और धीमी UN की प्रक्रिया है। UN की प्रक्रिया बहुत स्लो है। भारत की रणनीति पर अगर हम बात करते हैं तो भारत 3 तरीकों से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे पहले डिप्लोमेसी। सभी देशों से हम समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि चाइना से हमें कई मामलों में बातचीत बनाए रखनी पड़ती है। विकास सहयोग, गरीब देशों की मदद, नैतिक दबाव यानी कि मॉरल प्रेशर भी डालने की कोशिश हो रही है और ये न्याय का मुद्दा है। आज की दुनिया बदल चुकी है लेकिन सिस्टम वही है और यही वजह है कि भारत कह रहा है कि अब बदलाव इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं है, ये बराबरी की लड़ाई है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, लीडरशिप की लड़ाई है और भविष्य की दुनिया की लड़ाई है। और अब देखना यही होगा कि क्या दुनिया भारत की बात सुनेगी, मानेगी या फिर पुराना सिस्टम घिसा पिटा चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को UNSC में स्थायी सदस्य बनना चाहिए? क्या UN को बदलने का ये राइट टाइम है? क्या ये टाइम आ चुका है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिलहाल आज के इस टॉपिक के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।